छत्तीसगढ़ी काल का बच्चा है, उसका जो जन्म हुआ है उनके पिताजी के राजनीति ABCD लालू यादव ने सिखाया है। काल का लौंडा है, वो क्या बोलेगा? उसको कहिए तो रोड पर आने के लिए, वैशाली जिला में कहीं आने के लिए टोपी उतार लेंगे, उसको मालूम है, पगड़ी उतार लेंगे। फटफट बोलता है, काल का जन्म राजनीति में अगली ABCD नहीं जानता है। भाजपा तो खत्म हो गया। अभी देखिए ना 2 घंटा में आपको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी वैशाली में आ रहे हैं और रोड पर देखिए लाखों लाख की संख्या रोड पर, यहाँ से रोड जाम हो गया। भीख नहीं, रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए। पूरे बिहार में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और मोदी सरकार को हटाने का यह संकल्प है। और यहाँ से हर 1 किलोमीटर पर महुआ और वैशाली के अंतिम बॉर्डर तक हजारों और लाखों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल और आम जन लोग तैयार है। राशन देने का काम कौन करता है? भीख मांगने का काम है। जनता को मूर्ख बनाने की बात है कि जब इलेक्शन होता है 1 साल और बढ़ा दिया जाता है कि भीख लो अब वोट दो। हमारा जो नेता है तेजस्वी और राहुल गांधी, उन्होंने रोजगार दिया है। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, यही देश का संकल्प है, यही तेजस्वी जी का संकल्प है। यही आगे से तो उल्टा गिनती शुरू हो गया। 2024 में 40 में 40 सीट हम जीतने का काम करेंगे बिहार में, आप देख लीजिएगा। जन विश्वास यात्रा यह संदेश दे रहा है, पूरे बिहार में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और मोदी सरकार को हटाने का यह संकल्प है, जन विश्वास यात्रा। और उसी के कड़ी में आज वैशाली जिला के भिन्न भिन्न इलाकों में आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगामी 3 मार्च को जन विश्वास महारैली की तैयारी के लिए संदेश देने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से 17 महीना में डबल इंजन की सरकार इस बिहार के बेरोजगारों को आम जनों के लिए नहीं कर पाया, वह डिप्टी CM रहते हुए आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 वर्षों में आम आवाम के लिए करने का काम किया, वह एक इतिहास रचने का काम किया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो 3 मार्च की रैली होगी, देश को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए वह अंतिम दफन करने का वह रैली होगी। यही बात कहते हुए आज का जो यह कार्यक्रम है जन विश्वास यात्रा, वह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रचने वाला है। अच्छा, कल नवादा में जो भीड़ देखा गया, क्या लग रहा है वैशाली में वो भीड़ का रिकॉर्ड टूटेगा? निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि वैशाली प्रस्थान करते ही किस तरह यहाँ जन समर्थन में नेता के लिए यहाँ अगवानी करने के लिए लोग तैयार है। और यहाँ से हर 1 किलोमीटर पर महुआ और वैशाली के अंतिम बॉर्डर तक हजारों और लाखों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल और आम जन लोग तैयार है। नौजवान, बेरोजगार, महिला, किसान, सारे लोग कटिबद्ध होकर के अपने नेता को ताकत देने का काम करेंगे। अच्छा सर, राहुल गांधी भी जो है दौरे पे निकल चुके हैं, तेजस्वी यादव भी दौरे पे है, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है क्या? निश्चित तौर पर देश में राहुल और बिहार में तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, निश्चित तौर पर देश की सरकार को हटा करके ही संकल्प तेजस्वी यादव जी लेने का काम करेंगे। राहुल गांधी भी लगातार दौरे पे बिहार में घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार वो बाजी मार पाएंगे दौरे? निश्चित बाजी मार के लिए अब तो आपका जो नीतीश सरकार है, हो सकता है कि 25 के पहले ही ना भाग जाए। यह स्थितियां है। नरेंद्र मोदी पे क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी का तो अब खत्म है कहानी। 2025 में उनको हटने से कोई नहीं रोक सकता है। और राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी पूरे देश में संदेश देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव संदेश देने का काम किया है। और ये ताकत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो सरकार है वह हटेगा, उसका दफन होगा और देश में महागठबंधन की सरकार आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने का काम करेगा। राहुल गांधी बना पाएंगे सरकार? राहुल गांधी के साथ पूरा हिंदुस्तान का आवाम है, जिसने 3 पीढ़ी का कुर्बानी दिया है। उसके साथ हर जाति का लोग, हर तबके का लोग है। इसलिए रोजगार देने का काम, जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस ने 70 साल तक 3 अपने घर का बलिदान दिया है और सभी को रोजगार दिया है। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है, सारा स्टील फिस्टील जितना भी कंपनी था उसको बेचने का काम किया है और फ्री में अनाज बांटकर वोट लेने का काम किया है। नरेंद्र मोदी तो राशन वासन दे रही है, लोग कहते हैं राशन देने का काम कौन करता है? भीख मांगने का काम है। जनता को मूर्ख बनाने की बात है कि जब इलेक्शन होता है 1 साल और बढ़ा दिया जाता है कि भीख लो अब वोट दो। हमारा जो नेता है तेजस्वी और राहुल गांधी, उन्होंने रोजगार दिया है। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, यही देश का संकल्प है, यही तेजस्वी जी का संकल्प है कि भीख नहीं, रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए। यही संकल्प और यही संकल्प यात्रा पूरे बिहार में हो रहा है। 17 महीना में
ये जो 14 साल की सरकार थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो प्रधानमंत्री ने नहीं किया वो हमारा छोटा नेता, बिहार का बेटा, तेज तेजस्वी A to Z का नेता 4 लाख नौकरी देकर के साबित कर दिया वो विकास पुत्र है, युवाओं का नेता है, देश को बचाएगा, बिहार को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, भाजपा की तरफ से लगातार बयान आता है, सम्राट चौधरी बयान देते हैं, उनके जो भी नेता है वो बयान देते हैं कि 40 की 40 सीट लेके आ जाएगी लोकसभा इलेक्शन में। जब तक ईवीएम का खेला चलता रहेगा उनका दावा है, उनका वोट पर पकड़ नहीं है, ईवीएम पर पकड़ है। ईवीएम को हटा दे और उनका औकात बुझा जाएगा। वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन नहीं जीतेंगे, ईवीएम को हटा के देख ले। वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन नहीं जीतेंगे प्रधानमंत्री, वहाँ के कहीं पर खड़ा हो जाए। बोलते हैं ना कि मंदिर बनाएंगे और देश को आजाद करेंगे। मंदिर में कौन बैठता है? भिखारी लोग जाके बैठता है। वो लोग भीख मंगाने का काम करते हैं। हमारा नेता रोजगार देने का काम करता है, आगे युवाओं को बढ़ाने का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, A to Z की बात करता है। और वो जो देश के भगोड़ा हैं, जो पैसा लूट लिए हैं, अमीरों लोग का काम करते हैं। 4 जो उनका आगे पीछे रहने वाला है, वो देश छोड़ के भागने वाला है, सारा सेक्टर उनके हाथ में बेचने का काम करने वाले हैं और कर रहे हैं। 2024 की जो इलेक्शन होगी, लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी का कितना बड़ा रोल हो सकता है? बहुत बड़ा रोल है। वो तो पूरा यात्रा कर रहे हैं, देश जोड़ो यात्रा। किस बार वो चांस मार देंगे? वो तो देश में जोड़ने का काम कर रहे हैं। यात्रा आज नहीं, 2 साल से यात्रा पर है वो। अब जनता देख रही है कि एक आदमी, बीजेपी हट जाएगी। पूरे देश का यही कहना है। एक खेला है ना ईवीएम के दावा पर कहते हैं कि हम पूरा 400 सीट जीत जाएंगे। कैसे बोल सकता है कोई भविष्यवाणी करेगा? वो भगवान है कि 400 सीट जीत जाएंगे। वोट देना है जनता को और चैलेंज करते हैं वो। अब वहाँ दिल्ली में आवाम उठा हुआ है, एक अधिवक्ता ने पूरे देश में आवाज़ उठाया है कि ईवीएम हटाओ और देश को बचाओ। क्या सर, क्या लग रहा है, कितना उम्मीद लग रहा है कि बिहार में भाजपा का क्या उम्मीद है? भाजपा तो खत्म हो गया। अभी देखिए ना 2 घंटा में आपको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी वैशाली में आ रहे हैं और रोड पर देखिए लाखों लाख की संख्या रोड पर, यहाँ से रोड जाम हो गया, पूरे वैशाली जिला का रोड जाम हो गया। अब देख लीजिए, अरे यही आगे से तो उल्टा गिनती शुरू हो गया। 2024 में 40 में 40 सीट हम जीतने का काम करेंगे बिहार में, आप देख लीजिएगा। अच्छा, भाजपा को समझ जाना चाहिए क्या कि भीड़ देख के नवादा में? समझ गया, को समझना क्या, थेथर के क्या कहना है? वो तो थेथर है, समझना क्या है? समझ गया। नहीं बुझा रहा है कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में जन सैलाब होता है, उसको नहीं देखा काम करेंगे बिहार में, आप देख लीजिएगा। अच्छा, भाजपा को समझ जाना चाहिए क्या कि भीड़ देख के नवादा में? समझ गया, को समझना क्या, थेथर के क्या कहना है? वो तो थेथर है, समझना क्या है? समझ गया। नहीं बुझा रहा है कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में जन सैलाब होता है, उसको नहीं देख रहे हैं। पूरा दुनिया देख रहा है और यहाँ देखने पूरा दुनिया देख रहा है और नरेंद्र मोदी क्या देखेंगे? अच्छा, सम्राट चौधरी कहते हैं कि 2G जनरेशन 3G। सम्राट चौधरी काल का बच्चा है, उसका जो जन्म हुआ है उनके पिताजी के राजनीति ABCD लालू यादव ने सिखाया है। और काल का लौंडा है, वो क्या बोलेगा? उसको कहिए तो रोड पर आने के लिए, वैशाली जिला में कहीं आने के लिए टोपी उतार लेंगे। उसको मालूम है, पगड़ी उतार लेंगे। था ना कि पगड़ी हम उतार के बिगेंगे, हम लोग उतार देंगे कहीं आने के लिए। फटफट बोलता है। काल का जन्म राजनीति में अपनी ABCD नहीं जानता। 2G जनरेशन 3G जनरेशन वैशाली की जनता पकड़ा। 2G जनरेशन 3G जनरेशन कर रहा है कि तेजस्वी यादव 2G जनरेशन के? ना, वो तो बाबू से पहले जन्म लिया है, वो तो सब कुछ वही जानता है। हाँ, यहाँ कोई जानते हैं? हाँ, ओकरा ऐसा के बिहार में 99% नेता जो हुए हैं वो लालू यादव का देन है। आज अति पिछड़ा का बेटा आपका जो भाषण कर रहा है, आपके सामने बोल रहा है, ये लालू यादव का देन है। इसलिए लालू यादव का टक्कर देने के लिए अभी कोई माई का लाल बिहार में पैदा नहीं लिया है। अच्छा, क्या लग रहा है मैम कि 2024 की जो इलेक्शन होगी, राहुल गांधी बाजी मार जाएंगे? बिल्कुल भाजपा हट जाएगी देश से। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजद की महिला सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, वैशाली जिला से हूँ। और कहने का अर्थ है जो आधी आबादी जब महिलाओं जाग गई है, जब महिलाएं जाग गई, हाँ, महिलाएं जाग गई है। घर में जब किचन में महिलाएं खाना बनाने जाती है, उज्ज्वला योजना कह के महिलाओं को ठगा गया। आज सिलेंडर फेंका गया, महंगाई का तौर चावल देखिए, आटा देखिए, तेल देखिए, कितना महंगाई हो गया। तो महिलाएं जाग चुकी है। 5 किलो अनाज पे वो नहीं भूलेगी, वो वोट दे के बताएगी यार। देखिएगा अभी जो 3 तारीख को जो हम लोग का गांधी मैदान जो पहले तेजस्वी जी ने नौकरी का बौछार करने का ये किए हैं, और उस दिन 3 तारीख को महिलाओं का देखिएगा आधा आबादी पूरे महिला भर जाएगी। और मोदी सरकार को समझ चुनाव, भाजपा तो कहती है कि तेजस्वी यादव बस क्रेडिट लेने का काम करते हैं। क्रेडिट अरे करेंगे वो तो क्रेडिट कौन लेगा? आपने जब ये क्या नीतीश कुमार जी क्या बोले थे, पैसा कहाँ है, पेमेंट कहाँ से हम देंगे मंथली? जब हम उसको नौकरी देंगे तो पेमेंट कहाँ से आएगा?
तो आज वो पेमेंट की बात कर रहे थे, उनके पास पैसा मंथली देने के लिए नहीं था, तो कौन दिया? नौकरी किसने दिया? तेजस्वी जी के रीजन में न हुआ। जो शिक्षक लाठी खाने का, डंडा खाने का काम करती थी, वो टीचर आज बीपीएससी के टीचर हो गए। यहाँ बिहार ही नहीं, बिहार के अदर राज्य को भी नौकरी देने का उन्होंने तेजस्वी जी किया। आज युवा की सरकार है और हम लोग तेजस्वी जी से जनता ए टू जेड जनता उनके एकदम निगाह में देखिए मुख्यमंत्री हम लोग बनाना है और अभी प्रधानमंत्री मोदी जुमले की सरकार है, उसको उखाड़ के फेंकना है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहिएगा? देखिए नरेंद्र मोदी, महिला जाग गई है क्या? 5 किलो राशन में नहीं मानेगी क्या? देखिए महिला भी जागरूक हो गई है और जो भी नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था कि हमने इतना युवाओं को रोजगार देंगे, वो तमाम माने वादे पर खरा नहीं उतरे। इसीलिए माने पूरे देश की जनता भी जान रही है कि नहीं, हमको ये बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। झूठा वादा लगातार कर रहे हैं, अब लोग बदलना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहिए? उनको समझ जाना चाहिए कि बिहार में कोई जाग नहीं। नरेंद्र मोदी ठग है। उसने पूरे देश को ठगा है, देशभक्ति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। नरेंद्र मोदी जैसा ठग इस दुनिया में नहीं मिलेगा, ये सिद्ध हो गया है। और आने वाले 24 में चुनाव में ये रिजल्ट आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी फेंका जाएंगे। नरेंद्र मोदी फेंका जाएगा, एकदम फेंका जाएंगे। और देश में राहुल और तेजस्वी का शासन आएगा। दिल्ली में राहुल रहेंगे और बिहार में तेजस्वी रहेंगे। ये तय दिल्ली में राहुल तय है। अच्छा। और बिहार में तेजस्वी तय है। अच्छा। ये जन विश्वास यात्रा जो है इस बात को सिद्ध कर रहा है कि जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये इस बात को सिद्ध करा कि आने वाला भविष्य राहुल और तेजस्वी का है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार तेजस्वी यादव की जो सेना है वो लगातार तेजस्वी यादव के पक्ष में बोल रहे हैं कि इस बार जो देश में है राहुल गांधी आएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव। तो ऐसे ही तमाम खबर